So hello guys, my name is Rahul and you're watching Architecture and Planning with Rahul. Question number 16 is World Design Conference 1960. Fumihiko Maki described three specific modes of urban design as. So in 1960, Fumihiko Maki described three specific modes of urban design as the compositional, structural and sequence. So option number D is very close. So the correct answer is composition, megastructure and group form. Question number 17 is Constantinos A. Doxiadis prepared the master plan of which one of the following city? तो दोस्तों C.A. Doxiadis एक बहुत ही फेमस अर्बन प्लानर हैं एंड आई होप यू ऑल नो इन्होंने इस्लामाबाद सिटी डिज़ाइन किया था एज अ न्यू कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. इसके अलावा इनकी एक थ्योरी है एक्स्टिक्स थ्योरी, जिसमें 5 एलिमेंट्स के बारे में बात की गई है, जिसमें पहला है नेचर, दूसरा है ह्यूमन, तीसरा है सोसाइटी, फोर्थ है शेल्स और शेल्टर और पांचवा होता है नेटवर्क. ये इन्होंने 5 एलिमेंट दिए थे और इनकी इंटरकनेक्टिविटी बताई थी इस थ्योरी में. ये काफ़ी फेमस थ्योरी है और कई बार काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में पूछी जा चुकी है. तो वापस आते हैं इस क्वेश्चन में. इसमें पूछा है कि ये 4 जो ऑप्शन है इसमें से किसका मास्टर प्लान को डॉक्सियाडिस ने डिज़ाइन किया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ए बगदाद. इसका एक छोटा सा पार्ट है शाद्र सिटी जो कि बगदाद में है, उसे C.A. डॉक्सियाडिस ने डिज़ाइन किया था और ये इनका उतना फेमस वर्क नहीं है बट इस एग्ज़ाम में पूछा है तो ये पता होना चाहिए आपको. चलिए बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं. तो कराची एक अनप्लान्ड सिटी है. गांधीनगर को डिज़ाइन किया था H.K. मेवाड़ा और PM आप्टे ने. एंड कुवैत वॉज डिज़ाइन बाय मिनोप्रियो, स्पेंसली एंड मैकफेरोल. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. जेन जेकब्स आर्ग्यू फॉर रिप्रेस्ड माइनॉरिटीज एंड नेबरहुड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लार्ज स्केल डेवलपमेंट ऑफ क्रॉस आइलैंड हाईवे थ्रू लोअर मैनहट्टन टू सर्व द सबर्ब्स वॉज प्रपोज्ड बाय. तो दोस्तों ये क्वेश्चन एक बहुत ही फेमस आर्टिकल पर बेस्ड है जिसमें 2 फेमस पर्सनैलिटी के आर्ग्यूमेंट्स को दिखाया गया है, जिसमें जेन जेकब फेवर कर रही थी माइनॉरिटी ग्रुप को और जो नेबरहुड ग्रुप होता है उन्हें. वहीं पे जो अपोजिट में थे इनके, उनका नाम था रॉबर्ट मोजेस जो कि सुप्रीमो थे न्यूयॉर्क शहर के, और वो फेवर कर रहे थे लार्ज स्केल डेवलपमेंट को. इस आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं. इसके अलावा जेन जेकब्स की एक फेमस बुक है आइज ऑन द स्ट्रीट, और काफ़ी सारी इनकी बुक्स हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो आप देख लीजिएगा. और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रॉबर्ट मोजेस.
Next question is, in Chandigarh, Lee Corbusier and his associates designed many of the buildings in Sector 17 based on the prototype of. So ली कार्बोजियर है जो है वो जनरली अपने ह्यूमन बॉडी प्रिंसिपल के लिए जाने जाते हैं, और जो उनका लोगो है उसमें भी जो 5 फिंगर लोगो है ये चंडीगढ़ का सिटी लोगो भी है। इसके अलावा जो ली कार्बोजियर की एक बुक है मॉड्यूलर, उसमें भी काफ़ी सारे ह्यूमन बॉडी प्रोपोर्शन और गोल्डन रेशियो की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग। सो द करेक्ट आंसर इज, द फर्स्ट स्काई स्क्रैपर ऑफ द वर्ल्ड इज होम इंश्योरेंस बिल्डिंग विच इज़ लोकेटेड इन Chicago, and it was designed by William Lee Baron Jenney in 1884, और यह दुनिया की फर्स्ट स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग है। और दोस्तों जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है उसके आर्किटेक्ट थे यासुओ मात्सुई, विलियम एफ लैम, ग्रेगोरी जॉनसन एंड आर्थर लूमिस हार्मन। देन बुर्ज खलीफा के आर्किटेक्ट थे स्किडमोर, ओइंग एंड मैरल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस ट्रीटीज डी आर्किटेक्चर ऑफ क्लासिकल आर्किटेक्चर इज रिटन बाय। सो इसके जो राइटर थे वो थे विट्रूवियस। ये काफ़ी फेमस बुक है, और ये जो विट्रूवियस है ये काफ़ी फेमस आर्किटेक्ट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ मार्कस विट्रूवियस पोलियो। और इस पर्टिकुलर बुक में उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था जिसे विट्रूवियस ट्रायड भी बोलते हैं। विट्रूवियस ट्रायड ये बहुत ही फेमस कंसेप्ट है। इसमें इन्होंने 3 एलिमेंट को इंटरसेक्ट किया था। ये हुआ सस्टेनेबिलिटी के लिए, सस्टेनेबिलिटी जिसे हम ड्यूरेबिलिटी भी बोल सकते हैं। देन ये हुआ उसकी बेनिफिशियरी या बेनिफिशियल, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये यूज़फुल है। देन इट इज़ दी देन थर्ड वन इज़ अट्रैक्टिव, जिसे हम कह सकते हैं कि ये ब्यूटीफुल है। सो इन्होंने अपने स्ट्राइड में ये 3 एलिमेंट को कंबाइन किया था, और ये काफ़ी फेमस ट्रायड है विट्रूवियस ट्रायड। ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेमस स्लोगन कंजर्व डू नॉट स्टोर इज़ गिवन बाय। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ जॉर्ज डेहियो। ये एक हिस्टोरियन है, और इन्होंने कहा था कंजर्व डू नॉट स्टोर वाला जो स्लोगन है वो इन्होंने दिया था। इसके अलावा जो रॉबर्ट गारलैंड है ये एक विजुअल आर्टिस्ट हैं। डेविड लोवेंथेल अगेन एक हिस्टोरियन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट द बुक डी कलरिबस and established that all colors were derived from different mixture of sunlight, firelight, air and water. So the writer of De Coloribus book is Aristotle. He is also related to literature and wrote various books on politics and poetry. Let's see all the other options. Newton is related to science and physics. Da Vinci was a philosopher, and he wrote a book, Anatomical Drawings, Codex and Atlanticus. These were some famous book of Da Vinci.
and he also made a famous painting Mona Lisa. Let's move to the next question. Who developed one of the first full color circle which space the primary at equal distance from one another? दोस्तों इसमें जो चारों ऑप्शंस दिए हैं इन्होंने सभी ने कलर व्हील प्रपोज की थी, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जियोथे। इस कलर व्हील में जो प्राइमरी कलर्स थे वो एक दूसरे के इक्वल डिस्टेंस में थे और ये कुछ इस तरीके से दिखती है। इसमें येलो, ब्लू और जो रेड है ये तीनों इक्वल डिस्टेंस में थे, जो कि हमारे प्राइमरी कलर्स हैं। इसके अलावा जो मंशेल ने कलर व्हील प्रपोज की थी उसके बारे में भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, इन द परव्यू ऑफ सोशल कंप्रहेंशन एंड एसिमिलेशन आर्किटेक्चर हु सेड दिस, अ सोसाइटी कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कंपीटिंग फॉर कन्वेंशनल प्राइजेस बाय कन्वेंशनल मीन्स। सो जो वीसी वेन एडवर्ड्स थे इन्होंने कहा था कि सोसाइटी में इंडिविजुअल्स होते हैं वो compete कर रहे हैं प्राइजेस और उनके स्टेटस के लिए, और ये टेम्पररी होते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, वीसी वेन एडवर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 75 इज, हु ऑथर्ड द 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर? सो द करेक्ट आंसर इज जॉन रस्किन। 7 लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर जॉन रस्किन ने लिखी थी। इसके अलावा ली कर्बूजियर ने मॉड्यूलर बुक लिखी है, टुवार्ड्स एन आर्किटेक्चर, एंड ऑल्सो ही रोट यूनाइट डी हैबिटेशन। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 81. The town hall Leeds is a classical masterpiece of, so the town hall of Leeds, which is in UK, it was designed by Cuthbert Broderick in 1958 और इसे उन्होंने डिज़ाइन किया था विक्टोरियन स्टाइल में। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हाई विक्टोरियन क्लासिसिज्म। और हाई विक्टोरियन क्लासिसिज्म में जनरली सिमेट्री यूज होती थी, और ये रिवाइवल ऑफ रेनेसेंस भी कहते हैं हम इसे, रेनेसेंस, एंड इट कंसिस्ट ऑफ मैनी बट स्मॉल विंडोज and they use very less ornamentation. So these are some features of Victorian style. Our next question is, the White House, Washington DC was designed by? So it was designed by James Hoban, और ये न्यू क्लासिकल स्टाइल में डिज़ाइन हुई है। और इसका अगर आप डिज़ाइन आपको याद है तो ये कुछ इस तरीके से होगा। फ्रंट पे 4 पिलर्स हैं, इसके अलावा छोटे छोटे विंडोज़ इसके फ्रंट एलिवेशन में है। ये सारे विंडोज़ हैं। दोस्तों जैसा कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, ये है वाइट हाउस एंड इट इज़ इन वॉशिंगटन डीसी यूएस एंड इट इज़ डिजाइन्ड बाय जेम्स होवन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 83 is, who wrote the book Complexity and Contradiction in Architecture? So the correct answer of this question is Robert Venturi, and he is very famous architect. Some of his famous works include Vanna Venturi House,
फायर स्टेशन, 4 गिल्ड हाउस, एलन मेमोरियल, आर्ट म्यूजियम, सिएटल आर्ट म्यूजियम एंड बेकर Berry Library. These are some famous work of Robert Venturi, who wrote the book Complexity and Contradiction in Architecture. दोस्तों, इसके अलावा जो गॉर्डन कलेन इसमें आपको दिख रहा है, इन्होंने एक कंसेप्ट दिया था सीरियल विजन का। तो ये क्वेश्चन भी जनरली एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सीरियल विजन जो कंसेप्ट था वो गॉर्डन कलेन ने दिया था। Our next question is Redburn City in US was planned by, so it was planned by Clarence Stein, और इसका जो डिज़ाइन है ये कुछ इस तरीके से है। और इसका जो इनिशियल लेआउट था ये गार्डन सिटी के कंसेप्ट पे बेस्ड था। इसके अलावा जो गार्डन सिटी का मेन कंसेप्ट था वो दिया था एवेंजर हॉवर्ड ने। पैट्रिक गेडिस ने जो कंसेप्ट दिया था वो था सिविक्स। और ऑप्शन नंबर डी में जो पैट्रिक एबरक्रॉम्बी है, इन्होंने प्लान दिया था लंदन सिटी का आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। बट द करेक्ट आंसर इज क्लैरेंस स्टेन, who developed or designed the Redburn City in US. Now move to the question number 85. Which one of the following term was used by Dutch architectural group MVRDV to describe a city formed from information? So friends, MVRDV is a Netherlands-based architectural and urban design firm, and it was started in 1993। और इन्होंने एक टर्म डिस्क्राइब किया था जिसका मीनिंग था सिटी है वो इंफॉर्मेशन से बनती है, और ऐसे सिटी को हम कहते थे मेटा सिटी। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल प्लेस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वॉल्टर क्रिजलर। और इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो थी सेंट्रल प्लेस थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मेजर सिटीज होती हैं ये एक सेंट्रल एलिमेंट की तरह एक्ट करती हैं। इसके अराउंड में कुछ विलेजेस होते हैं जो फॉर्म हो जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस मेजर सिटीज। और इसके अलावा अगर कुछ टाउन्स हैं तो ये टाउन्स भी फॉर्म होते हैं, बट जो मेजर रोल होता है वो इन सिटीज का होता है। एंड ऑल दीज आर इंटरकनेक्टेड। तो इस तरीके का जो थ्योरी दिया था ये दिया था वॉल्टर क्रिजलर ने। इसे हम सेंट्रल प्लेस थ्योरी बोलते हैं। इसमें ये हुए हमारे टाउन, these are the villages and this blue denotes the city। और इसी तरीके से जो है सिटी ग्रो होती है। What is the theory of human settlements put forth by डॉक्सीएडिस called? So दोस्तों, डॉक्सीएडिस एक बहुत ही फेमस अर्बन प्लानर थे जिन्होंने पाकिस्तान की न्यू कैपिटल इस्लामाबाद सिटी को बनाया था। इसके अलावा उन्होंने बगदाद में शाद्र SADR शाद्र सिटी को भी बनाया था, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है। इसके अलावा इनकी एक फेमस थ्योरी है एक्स्टिक्स
So the correct answer is option number B. In acoustic, he introduced 5 elements and their interconnection. And what are those 5 elements? It's nature, anthropos, shells, society and network. तो ये 5 एलिमेंट्स उन्होंने इस थ्योरी में दिए थे और बताया था कि इनका इंटरकनेक्शन कैसा होता है. Let's see some other options given in the question. Imageability is a concept given by Kevin Lynch in his book Image of the City. ये बहुत ही फेमस बुक है और इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चंस आते हैं. Acropolis is religious building in Greek architecture. और जो एकॉस्टिक थ्योरी थी वो डॉक्सियाडिस ने दी थी, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज चार्ल्स जैंग इज एसोसिएटेड विथ. सो ही इज एसोसिएटेड विथ रेडिकल एक्लेक्टिसिज्म. So the correct answer will be option number A. So radical eclecticism is generally a term refers to the building or paintings that have elements of different time periods composed together. So this is the definition of radical eclecticism. Which of the following is one of the 5 elements that form image of a city? So Image of a City is book by Kevin Lynch. He is famous urban planner, and in this book he gave a concept of imageability in order to make a place recognizable and memorable. So what are those 5 elements of imageability? Those were edges, path, nodes, district and landmarks. So here option A will be the correct answer. Each of the 5 elements of imageability have its own definition and meaning. So node is related to the junction and it acts like a place where people gather, a common place. So this point can be act as a node. So friends, that's all in this video. I hope you enjoyed the video. If you have any suggestion or anything to discuss, you can comment us. If the video was helpful, please do share, like and subscribe. मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में. Until then, goodbye.